हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान हितैषी किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया है। और कब किया है? 17 जुलाई 2021 को। ये योजना भी आपको याद रखनी है और ये डेट भी आपको याद रखनी है। अब इस योजना के तहत क्या होगा, जो किसान हैं उनको प्रत्येक महीने यानी कि पर मंथ 1000 रुपये या अधिकतम, यानी कि पर महीने तो 1000 रुपये और एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि बिल में छूट दी जाएगी 1000 रुपये तक की। ठीक है, ये योजना जो है ये बिलिंग माह मई 2021 से लागू की गई है और इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है, और इसी के तहत राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन ऊर्जा नीति 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही वर्ष 2025 तक का टारगेट रखा गया है। 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का ये टारगेट रखा गया है 2025 तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि कुसुम योजना जो है, कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पैनल जो हैं वो लगाने के लिए राज्य सरकार 30% छूट दे रही है, केंद्र सरकार 30% छूट दे रही है, यानी कि टोटल 60% अगर कोई किसान सौर पैनल लगवाता है, ठीक है, अपने खेत में, तो उसको 60% तक जो है छूट दी जाएगी और 40% जो रह जाता है वो किसान स्वयं वहन करेगा और उसके लिए भी सरकार ने ऋण का प्रावधान किया है। ठीक है, और इसी के साथ सरकार ने कहा है कि किसान अगर अपनी बिजली का उतना यूज़ नहीं कर पाता है और उसके पास एक्स्ट्रा बिजली बच जाती है तो वो सरकार को अपनी बिजली बेच सकता है और अपना ऋण चुका सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के तहत किन 2 स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे? तो ये बनेंगे नीमराना व मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रदेश में नीमराना व मारवाड़ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो है इसमें राज्य का जो रिको है वो 51% तक वहन करेगा इसकी राशि, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो 49% की इसमें उसकी भागीदारी होगी। ठीक है, और इसी के साथ जो है इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग जोन बनेंगे। उन जोनों के नाम आपको याद रखना है कि नीमराना, भिवाड़ी से नीमराना और जोधपुर से पाली के बीच बनने वाले इन दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटोमोबाइल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, मार्बल, गारमेंट्स और जेम्स सहित अन्य जोन भी होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या संबल योजना। तो विद्या संबल योजना क्या है? विद्या संबल योजना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, उनमें टीचर्स की कमी होती है, उसके कारण, उस कमी के कारण जो है छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है, वो पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए बाहर से जो गेस्ट फैकल्टी है वो बुलाई जाएगी। जो भी टीचर उसके लिए पात्र होगा, ठीक है, उस जॉब के लिए उसको रखा जाएगा और वो उन बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, ताकि उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और इसी के साथ इसमें जो है और भी कुछ जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि जो कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षणिक सत्र में 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी इसी विद्या संबल योजना के अंतर्गत। ठीक है, मैं कहती हूँ कि स्कूल्स में अच्छा पढ़ा लो, कोचिंग की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और ये कोचिंग कहाँ पढ़ाएंगे? हॉस्टल्स में पढ़ाएंगे। जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको पढ़ाएंगे ये टीचर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज प्रॉपर्टी 2021 की गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि राज्य में हेरिटेज किले, महल और पुरामहत्व की जो संपत्तियां हैं उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है और उनमें से कुछ तो राज्य सरकार के अंडर में और कुछ निजी स्वामित्व में हैं। तो उन सभी जो हेरिटेज संपत्तियां हैं उन सभी के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और पर्यटन विभाग ने इसी क्रम में हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज होटल के तौर पर रूपांतरण के लिए हेरिटेज प्रॉपर्टी 2021 की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। अब आप ये मान सकते हैं कि वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होंगी कौन कौन सी। तो इस गाइडलाइन के अनुसार हेरिटेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं, महल हैं, हवेलियां हैं जो कि 1 जनवरी 1950 से पहले निर्मित हुए हैं वो सभी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए जो सर्टिफिकेट है, हेरिटेज जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। वो पहले ऑफलाइन दिया जाता था लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की कड़ी में शामिल है राजक्विक है, सक्षम है और समर्थ योजना है। तीनों की तीनों योजनाएं याद रखना है। ये 3 फरवरी 2021 को ये शुरू की गई थी। ये तीनों योजनाएं राजक्विक यानी कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम है, सक्षम है स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान है, समर्थ है कौशल से आत्मनिर्भर। ये तीनों योजनाएं 3 फरवरी 2021 को जो है शुरू की गई थी। और इसमें चौथी है रोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 5वीं है कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, 6ठी है नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये सारे के सारे आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी के साथ प्रदेश में कौशल विकास हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC जो है कार्यरत है। आपसे पूछा जा सकता है कि RSLDC का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि यह कौशल विकास के लिए जो है RSLDC जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना से प्रदेश के किस शहर से दिल्ली पहुंचना अत्यधिक सुगम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोटा से। ठीक है। और भारतमाला जो परियोजना है उसमें कोटा शहर को शामिल किया गया है। भारतमाला परियोजना का जो शुभारंभ है 31 जुलाई 2015 को किया गया था और ये डेट पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया इसलिए ये डेट पूछी जा सकती है आपसे। ये परियोजना गुजरात राजस्थान से शुरू होकर के पंजाब की ओर चलेगी और फिर पूरे हिमाचल, जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तराई जो इलाके हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को कवर करेगी। ये इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला जो परियोजना है उसमें प्रदेश के कोटा शहर को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन सर्किट बनाकर के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसे विकसित करने के लिए जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है सर्किट बना करके उनका विकास किया जा रहा है। इसमें पहला सर्किट है कि डेजर्ट सर्किट के तहत सांबर झील और जितने भी डेजर्ट सर्किट में आने वाले जो पर्यटन स्थल है उनका विकास किया जा रहा है। कृष्णा सर्किट के तहत जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसे, सिक्कर में खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो, राजसमंद में नाथद्वारा मंदिर वो ये तीनों के तीनों जो है कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आते हैं और इनको विकसित किया जा रहा है। और स्पिरिचुअल जो सर्किट है उसमें सालासर बालाजी, सामोद बालाजी, पांडुपोल बालाजी, ब्रतहरी, विराटनगर में बीजक जैन नसियाँ, अंबिका टेम्पल, धौलपुर में मचकुंड, मेहंदीपुर बालाजी और चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का जो मंदिर है वो स्पिरिचुअल जो सर्किट है उसके तहत विकसित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ लास्ट है हेरिटेज जो सर्किट है उसमें राजसमंद में कुंभलगढ़ है, जयपुर में नाहरगढ़ है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का जो किला है वो है, झालावाड़ में गागरोन फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है, उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र और नागौर में मीराबाई का स्मारक है जो कि हेरिटेज सर्किट के तहत विकसित किया जा रहा है। ये सारे के सारे सर्किट और इसमें जितने भी जो पर्यटन स्थल आ रहे हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 69(1) का संबंध किससे है? तो यह है अकृषि भूमि जिसका विधिक टाइटल न हो, यानी कि ऐसी भूमि जहां पर लोग रह रहे हैं और जो कि सरकार की ज़मीन है और उन लोगों के पास ऐसा कोई टाइटल नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो ज़मीन उनकी है, ठीक है, उन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, ठीक है। ये योजना बस इतनी ही है और आपको इतना ही याद रखना है कि अकृषि भूमि जिसका विधिक जो है टाइटल नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये ज़मीन उनकी है, उन लोगों को, उन कच्ची बस्ती वालों को या जो वहाँ पर जो कब्जा कर रखे हैं उन लोगों को जो है पट्टा दिया जा रहा है। बस ये यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर में फूड पार्क के लिए ज़मीन आवंटित की गई। बाड़मेर में मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा जो है जिले की ग्राम पंचायत बांद्रा में 100 बीघा ज़मीन जो है आवंटित की गई और इस पहले चरण में जो है सरकार पाली, नागौर, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर और दौसा जिलों में जो है मिनी फूड पार्क बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद की बैठक में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्तावित विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है? तो की गई है 66 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 जो है सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। विधान परिषद 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है इसमें शामिल है और इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी होगी? तो इसमें केंद्र की 49% होगी और राज्य की 51% होगी। केंद्र को है ना जो 28 राज्यों में पैसे बांटने होते हैं, इसलिए वो सिर्फ 49% ही जो है अपनी हिस्सेदारी दे रहा है और राज्य है जो राज्य को राज्य में ही वहन करना होता है, इसलिए वो 51% यानी कि केंद्र से एक ज़्यादा जो है 2% ज़्यादा जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2021 को जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 जुलाई 2021 को प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना का शुभारंभ 9 अगस्त जब विश्व आदिवासी दिवस था उसके अवसर पर जो है किया गया, ठीक है, याद रखना 9 अगस्त 2021 को जनजाति भागीदारी योजना है उसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालगांव बांध परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है माउंट आबू से है। जो सालगांव बांध परियोजना है वो 1977 में बनाई गई थी, लेकिन इसे मूर्त रूप जो है अभी प्रदान किया गया है। अभी जो 2021-22 का जो बजट जारी किया गया था उसमें इसके लिए राशि आवंटित करवाई गई है, ठीक है। और इससे पहले जो वर्तमान में अगर बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू वर्तमान में अपर कोदरा और लोअर कोदरा से जो है जल की अपने पेयजल की जो है आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2021 को उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मिशन निर्यातक बनो। आपको ये मिशन भी याद रखना है और इसकी ये डेट भी याद रखनी है, 29 जुलाई 2021 और मिशन निर्यातक बनो, ये दोनों ही चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 जुलाई को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर से इस मिशन का शुभारंभ किया गया है और इसी के साथ राजस्थान निर्यात तैयारियों में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2020 में जो है राज्य है लैंड लॉक्ड जो है स्टेट की श्रेणी में पहले स्थान पर है और संपूर्ण देश में चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये तो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि समान पात्रता परीक्षा, आप सभी को पता होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है, उसके अंतर्गत क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, सिलेबस भी सारा एक ही होगा और उसके तहत जो ग्रेजुएशन लेवल की 16 भर्तियाँ और 12th लेवल की जो 8 भर्तियाँ हैं उन सभी की एक ही परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। और उसके से तहत जो नंबर आएंगे उन्हें मेरिट के आधार पर है जो सीट दी जाएगी,
ठीक है। और ये जो अंक हैं वो 3 साल के लिए मान्य होंगे। अगर आपके अच्छे अंक आ जाते हैं और जैसे कोई भर्ती आती है और आप उसमें आवेदन करते हैं तो आपको उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है उसकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया गया है। अब ये पहले तो ये सरकारी कर्मचारी है उनके लिए किया गया है। राज्य सरकार के जितने भी कार्यरत और सेवानिवृत्त यानी कि जो अभी कार्य कर रहे हैं या जिनका कार्य अभी समाप्त हो चुका है उनके लिए है। उनको है जो ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, मकान के लिए ऋण, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण, उनके बच्चों की शादी के लिए ऋण। बस यही है ये योजना, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।